हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंदर फ्रॉम तात्र प्लेस। आज आपसे बात करने जा रहे हैं हम एक बहुत ही कॉमन एस्पेक्ट जो हर घर में आई थिंक आई कांट फाइंड वन हाउस वेयर इट इज़ नॉट देयर, एंड दैट इज़ एंगर, गुस्सा। हम सबका ये मानना है कि गुस्से के बिना तो गुजारा ही नहीं होता, हमें तो गुस्सा करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो जानते हैं कि आखिर गुस्सा क्या है, क्यों है और इसका क्या तरीका है इससे बच के निकलने का। एक्चुअली स्पीकिंग, गुस्सा एक तरह की वीकनेस है, हमारी कोई ना कोई इनकैपेबिलिटी है, यानी कि कमज़ोरी है जिसको हम कवर अप नहीं कर पाते, तो वो गुस्से का रूप लेती है। हो सकता है हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ है, हमारे मन में कोई तकलीफ़ है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे इरिटेट होते जा रहे हैं हम, और हमारा एक्सप्रेशन गुस्सा बन रहा है। पर बहुत ज़रूरी बात ध्यान देने की ये है कि जब जब भी हम गुस्सा करते हैं, जनरली हम वीकर सेक्शन को करते हैं। ऑब्जर्व इट, क्लोजली ऑब्जर्व करिए कि जो वीकर सेक्शन है, जहाँ पे हमारा कमांड चल सकता है, वहाँ पे हम गुस्सा करते हैं। सो वीकर सेक्शन एक्चुअली नीड्स प्रोटेक्शन। जबकि वीकर सेक्शन को हमें प्रोटेक्ट करना है, उनकी रक्षा करनी है, हम उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। जहाँ पे हम वीक हैं कंपैरेटिवली, से फॉर एग्जांपल बिफोर योर बॉस और योर सीनियर, आप गुस्से को अपने मन में रखते हैं। गुस्सा तब भी आता है लेकिन उसको मन में रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो बोथ वेज, गुस्सा चाहे मन में रखा चाहे एक्सप्रेस किया जाए, दोनों ही तरीके से गुस्सा एक खतरनाक बीमारी है और इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत बहुत गलत हो सकते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन किया गया है पूरे वर्ल्ड में कि क्राइम रेट जो इतना बढ़ गया है, उसके पीछे कई परसेंट, आई थिंक 80 to 90% कारण एग्रीवेटेड गुस्सा होता है, लैंग्वेज होती है, बैड वर्ड्स होते हैं, एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो क्राइम का रूप ले लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आई डोंट मीन कि एवरी टाइम एंगर इज गोइंग टू लीड टू क्राइम। I just want to say that how strong the impact can be if we just overlook the growing anger in us. जैसे कि छोटी सी जगह पे कभी फायर उठती है, जब आग लगती है, we call the anger as fire. Because जहाँ भी कभी आप देखो, if there is a fire, what we do? We try to manage that there and then. अगर उसको हम बढ़ने देते हैं, आग को बढ़ने देते हैं, तो आप सब जानते हैं कि आग कितना तक नुकसान कर सकती है, कितनी दूर तक फैल सकती है। Similarly in our lives, if we don't tend to handle our anger, गुस्से को वहीं का वहीं अगर हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो किसी भी हद तक नुकसान दे सकता है जिसका कि हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि एंगर को कैसे मैनेज किया जाए। यस, दैट इज़ अ बिग थिंग दैट वी हैव टू सी। मेरा मानना है कि एंगर को खाया जाए, ना तो उसको आपको कंट्रोल करना है ना सप्रेस करना है। दोनों तरीके से आप अपने आप को नुकसान देते हैं, बिकॉज वो एक हमारा जो पॉइजन अंदर कलेक्ट होता है, वो कल को कौन सी बीमारी लेगे हम नहीं जान पाते। तो हमें क्या करना है, फूड बनाना है, अपने खाने की तरह हमने उसको खाना है, राइट। लाइक द फूड दैट वी ईट, वी चूज दैट फूड, we decide when to eat, when not to eat, we decide what to add, what not to add, and we lovingly, relishly उसको relish करके हम खाते हैं। सिमिलरली अगर हम जो गुस्सा है, मैं उसको डेजर्ट या सैलड का नाम देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि डेजर्ट और सैलड कभी भी खाए जा सकते हैं ना। तो इस तरह हमें डेजर्ट या सैलड बनाना है अपने गुस्से को। जी हाँ, इसके लिए आपको खुद पे कॉज पे काम करना है। सी, अगर एक प्लांट के अंदर आप देखते हैं कि ऊपर उसके फ्लावर्स अच्छे नहीं आ रहे या फ्रूट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आप उसकी कटिंग करते हैं, और आप देखते हैं अभी भी कटिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। सो दैट मीन्स कहीं पे वो बीमारी जो है उसकी रूट से चल रही होती है। देन व्हाट वी डू, समटाइम्स वी हैव टू रिमूव दैट प्लांट एज अ होल एंड पुट अनदर वन। सिमिलरली इन लाइफ, इफ यू लेट द एंगर ग्रो, इट विल नॉट गिव गुड फ्रूट्स फॉर श्योर। और अगर आप उसको ऊपर से चॉप कर रहे हैं, दबाते जा रहे हो, या एक आध बारी बाउट्स ऑफ एंगर करके फिर शांत हो जाते हैं। कई लोगों की ये भी हैबिट होती है, गुस्से का एक उछाल निकालते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट द वे ऑफ हैंडलिंग एंगर, आई बिलीव। सो व्हाट आई बिलीव इज दैट ट्रूली यू हैव टू वर्क ऑन कॉज, कि जब जब मुझे गुस्सा आया, चाहे वो फैमिली मेम्बर पे आया, चाहे वो ऑफिस में आया, चाहे मेरे जूनियर पे आया, सीनियर पे आया, सोसाइटी पे आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, और वो किस तरह मेरे अंदर जड़ बना के बढ़ता गया, और कैसे मैंने उसका एक्सप्रेशन बनाया।
ऐसा मान लीजिए कि अगर संसार में कोई राजा बन जाता है और बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारे महलों का भी राजा होता है, लैंड्स, ही हैज़ लॉट ऑफ लैंड्स, इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू मैनेज हिज एंगर, सॉरी टू से, वो सारी ज़िंदगी अपने एंगर का ही गुलाम रहता है. Similarly in life, friends, if we are not able to manage our angers and we continue with this disease in our life, मानो या ना मानो आप उसके गुलाम हैं, आप उसके स्लेव बन जाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं है ना. अब एक सिचुएशन जो आपके सामने आती है वो दो तरीके से हैंडल होती है. एक है कि आप उसको कंपैशन दीजिए, जनरॉसिटी दीजिए, अपना दया भावना, करुणा, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे. दूसरी जो सिचुएशन आती है, आप रिवेंज क्रिएट करेंगे, आप एंगर करेंगे, मन मुटाव करेंगे, नाराज़गी करेंगे और इरिटेशन बिहेवियर करेंगे, चिढ़ेंगे उस सिचुएशन से, या उसको कलेक्ट करके अंदर रिवेंज प्लान करेंगे, देखेंगे मौका आते ही बताएंगे, अब तो हम चुप हो जाते हैं. ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो सेकंड वाला जो एंगल है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंगरिंग ओनली है. एंड दीज व्हेन द एंगर इज देयर, यू नो, देयर आर फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर एड्रेनलिन फिक्स. उनका फिक्स है कि हमने अच्छी सिचुएशन में से भी कुछ ना कुछ निकालना है जो पेनफुल हो, जो कि एंगर क्रिएट करे. सो ये एक तरह से विजिबली या इनविजिबली फ्रेंड्स हमारा भोजन भी बन गया है. वो वाला भोजन हमें नहीं खाना है, हमें गहराई में उतर के उसके कॉज को जान के उसको अच्छे से सर्व करके अपने अंदर ले लेना है. एंड लिसन फ्रेंड्स, अगर आपने कॉज पे काम किया तो ये मान लीजिए कि जब जब भी आप भोजन खाते हैं और जो फिजिकल शिट सुबह अपने शरीर से त्याग देते हैं उसको आप कभी ट्रैक नहीं करते. आप मुझे कोई एक व्यक्ति बताइए जिसने ट्रैक किया हो कि मैंने सुबह मोशन पास किया और वो कहाँ गया. हमने अपने लाइफ में कभी ट्रैक नहीं किया. सिमिलरली फ्रेंड्स, मैं आपको इस चीज़ से इसलिए जोड़ना चाह रही हूँ कि जब जब आप एंगर करते हैं उसके कॉज में जाइए, उसको खाइए, और खा के जब वो आपके शरीर से त्याग जाएगा, अच्छी बातें रह जाएंगी, बुरी बातें निकल जाएंगी. जब आपके शरीर से वो त्याग देगा, निकल जाएगा फुली, तो आप उसको ट्रैक नहीं करेंगे, आप उसको ढूंढेंगे नहीं. जैसे हम फिजिकल शिट को नहीं ढूंढते वैसे एंगर का जो शिट बनेगा हमारे शरीर से उसको हम कभी नहीं ढूंढेंगे. और उसके बाद आप देखिएगा आपकी कितनी सुंदरता, आई मीन टू से लाइफ में easy, calm, peaceful situations and things going very much in your favor. आप ये ट्राई करके देखिए. ये जो दो रूट्स हैं काम करने के, वन इज एंगर एंड अदर इज कंपैशन, इंटेलिजेंस, जेनरॉसिटी, सोबर थिंकिंग, मैच्योर थिंकिंग. तो ऐसा ना हो कि हम ये जो पल हमारे सामने हैं इसको गुस्से से गवा दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन के अच्छे अच्छे पलों को हम गुस्से से गवा देते हैं. और कई बार अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छी जॉब्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम अपने गुस्से को मैनेज ना करने के कारण लूज़ कर जाते हैं. इवन इन फैमिलीज व्हेन दे से कि बच्चों को डांटेंगे नहीं तो काम नहीं होगा. नो, सेम थिंग कैन बी सेड in stronger way. There's a difference, sharp difference, stronger way than in the anger mode. Scolding और stronger बोलने में अंतर है. तो strong command आप बिल्टअप करिए. आप कहीं पे अगर अपने पैसे रेकलेसली खर्च देते हैं तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जब वर्ड्स आप रेकलेसली यूज़ करते हैं इवन टू अ चाइल्ड, फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर वॉट एवर यू स्पीक टू योर चिल्ड्रन और योर फैमिली मेम्बर्स, यू माइट नॉट इवन नो that might be carried for years to come. कभी 20 साल के बाद आपका बच्चा खड़े होकर कहेगा मम्मा आपने मुझे ऐसे कहा था. सो बी केयरफुल इन यूजिंग योर वर्ड्स. पैसा खर्चना फिर भी नुकसान नहीं देगा, लेकिन अपने शब्दों का जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो निकल के कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, कहाँ क्या से क्या शेप ले लेते हैं. बच्चों में रिजेंटमेंट बन जाती है, बच्चों में एक एंगर बिल्टअप होता है, रिवेंज बिल्टअप होता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे ऐसे बोलते थे, मेरे भाई को ऐसे बोलते थे, मैं ऐसे करूँगा. ये सब हमारे कॉज बनते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर डिफ़िकल्टीज आने में. सो फ्रेंड्स, हियर आई एंड अप टू से कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस ये एक पल है. इस पल को जीने के लिए आप प्लीज़ गुस्से को खाने की तैयारी करिए और अच्छा सा पल जो हमारे सामने है उसको हम मुस्कुराहट से, अच्छे शब्दों से, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट से जिए. And that is the way to live without anger.
And of course, if instantly you want a relief, I will give you one holistic technique to handle anger there and then. जब भी आपको लगे कि गुस्सा आपके अंदर बिल्टअप हो रहा है, आप चुपचाप शांत हो जाइए, लंबे गहरे सांस लीजिए और रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दीजिए. 100 to 1 आते आते आप देखेंगे 1 तक आके गुस्सा काफ़ी सेटल हो जाएगा. इस तरह की कई टेक्निक्स हैं. एंड बीइंग वर्किंग ऑन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग एंड रिलेशनशिप वेलबींग, of course, I'm always there, Dr. Ravinda from Tattva Bliss, to guide you on all these aspects of our lovely, beautiful life. So live a healthy, beautiful, stress-free life. Here I am, Dr. Ravinda. Thank you so much. Bye-bye.